त्रेता युग की सुबह थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, जब सृष्टि के हर कोने में शांति होती है, परंतु इस शांति के भीतर एक ऐसा कंपन था जो सारे त्रिलोक को विचलित कर सकता था। लंका नगरी, जो अब स्वर्ण से ढकी हुई थी, वहां सिंहासन पर बैठा था रावण, राक्षसों का सम्राट, ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त शिवभक्त, परंतु अब धीरे धीरे अधर्म की दिशा में अग्रसर होता एक ऐसा बलशाली योद्धा जिसकी महत्वाकांक्षा सीमाओं को लांघ चुकी थी। उसके दरबार में गर्जना हो रही थी। रावण ने अपनी सभा में खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि देवता भी लंका के सम्राट को प्रणाम करें। मैंने वर्षों तक तप किया, अग्नि को सहा, ब्रह्मा से वरदान पाया, अब कोई नहीं जो मुझे रोक सके। सभा में राक्षसों ने जयकार की। सभी सेनापति, मंत्रीगण और सहयोगी रावण के इस अहंकार में सहभागी बने, परंतु उस सभा में एक चेहरा शांत था, गंभीर था, विभीषण का, रावण का छोटा भाई, जो धर्म का ज्ञाता था, जो जानता था कि यह शक्ति अगर अहंकार में परिवर्तित हो गई तो विनाश अवश्यंभावी है। विभीषण ने धीमे स्वर में कहा, भैया, यदि शक्ति में संयम न हो तो वही शक्ति काल बन जाती है। हमें संतुलन रखना चाहिए, देवताओं को चुनौती देना उचित नहीं। रावण ने हंसते हुए उत्तर दिया, भाई, जब सिंह दहाड़ता है तो जंगल में सन्नाटा छा जाता है। अब रावण की लंका ही त्रिलोक का केंद्र बनेगी। इधर देवलोक में हलचल मची हुई थी। इंद्र ने ब्रह्मा की सभा बुलाई थी। अग्नि, वरुण, कुबेर, यमराज, सभी देवता ब्रह्मलोक में उपस्थित थे। इंद्र ने कहा, रावण अब मर्यादा पार कर रहा है। वह यज्ञों को भंग कर रहा है, ऋषियों को अपमानित कर रहा है, यह त्रैलोक्य का संतुलन बिगाड़ रहा है। ब्रह्मा ने गहरी सांस ली और बोले, उसने मुझसे वरदान मांगा था कि उसे देव, दैत्य या राक्षस मार न सके, परंतु वह यह भूल गया कि एक वर्ग ऐसा है जिसे उसने तुच्छ समझा, मनुष्य और ब्राह्मण, वहीं से उसका विनाश होगा। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, क्या कोई ब्राह्मण ऐसा है जो रावण का सामना कर सके? ब्रह्मा बोले, हाँ, वह है परशुराम, भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न एक महायोद्धा, ब्राह्मण कुल में जन्मा पर क्षत्रिय भाव वाला। उसने पृथ्वी से 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया है। उस क्षण देवताओं की आशा परशुराम पर टिक गई। दूसरी ओर सह्याद्री पर्वतों के घने जंगलों में गहरी तपस्या में लीन थे परशुराम। उनके चारों ओर केवल शांति थी, पर भीतर एक ज्वाला सदा प्रज्वलित रहती थी। उन्होंने धर्म के अपमान को कभी सहन नहीं किया था। उनका संकल्प था, जहाँ कहीं अधर्म सिर उठाएगा, वहाँ उनका परशु गरज उठेगा। वे शांत मुद्रा में बैठे थे जब आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे परशुराम, त्रैलोक्य में असंतुलन उत्पन्न हो चुका है। रावण धर्म की मर्यादाएं तोड़ रहा है, उसका दमन आवश्यक है। परशुराम ने धीरे से नेत्र खोले। उनके नेत्रों में तेज था, संयम था और संकल्प भी। वे बोले, यदि रावण अधर्म के पथ पर है तो मैं उसका सामना अवश्य करूंगा। मेरे अस्त्रों का उद्देश्य केवल विनाश नहीं, धर्म की रक्षा है। परशुराम ने गंगा जल से स्नान किया, शिव का स्मरण किया और अपने परशु को उठाया। उनका शरीर तप से दीप्त था और मन एक युद्ध की तैयारी में। धरती, आकाश और पाताल तीनों अब एक ऐसे संग्राम की ओर बढ़ रहे थे जिसकी प्रतिध्वनि आने वाले युगों तक सुनी जाएगी। आकाश में गहन बादल छाए हुए थे। सह्याद्री पर्वत की तलहटी पर एक शिला के ऊपर खड़े होकर परशुराम ने दूर क्षितिज की ओर देखा। उनके नेत्र स्थिर थे, जैसे वे समय से आगे की घटनाओं को देख रहे हों। उनके हाथ में परशु था, जिसकी धार अब तक अनगिनत अधर्मी राजाओं का अंत कर चुकी थी। उनके समक्ष केवल एक लक्ष्य था, रावण, जो अब अहंकार और अधर्म का प्रतिरूप बन चुका था। इधर लंका नगरी के अंदर रावण को निरंतर समाचार मिल रहे थे कि परशुराम ने उन्हें युद्ध की चुनौती दी है। रावण हंसा, उसके होठों पर गर्व की परछाई थी। उसने कहा, वह ब्राह्मण है, चाहे वह योद्धा भी हो, पर मेरा क्या बिगाड़ सकेगा? मैंने कैलाश पर शिव को उठाया है, मैंने यमराज को बंदी बनाया है। परशुराम मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। उसके मंत्रियों में कुंभकर्ण ने धीरे से कहा, भ्राता, परशुराम केवल ब्राह्मण नहीं हैं, वे विष्णु के अंश हैं और तप से तपे हुए हैं। उन्हें हल्के में लेना हमें महंगा पड़ सकता है। पर रावण के कान
अब केवल अपने अहंकार की गूंज सुन पा रहे थे। उसने आदेश दिया, मायावी राक्षसों को भेजो, परशुराम को रोकने का प्रयास करो। यदि वह लंका तक पहुँचे तो हमारे लिए अपमान होगा। उसी समय परशुराम गंगा तट पर पहुँचे, जहाँ एक पुराना यज्ञ कुंड विद्यमान था। वहाँ उन्होंने शांति से आसन ग्रहण किया और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि को प्रज्वलित किया। एक दिव्य ऊर्जा वहाँ प्रकट हुई, स्वयं भगवान शिव की। शिव ने कहा, हे राम, यह युद्ध केवल शरीरों का नहीं, सिद्धांतों का होगा। तुम्हें न केवल रावण से अपितु उसके भीतर छिपे तमस से भी लड़ना है। परशुराम ने झुककर प्रणाम किया, प्रभु, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। शस्त्र तो मैं धारण कर चुका हूँ, अब समय है उसे धर्म के लिए चलाने का। शिव ने अपनी तीसरी आंख से एक रेखा आकाश में खींची और कहा, इस युद्ध में देवता हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह मनुष्य और राक्षस के बीच होगा, धर्म और अधर्म के बीच होगा। जैसे ही परशुराम आगे बढ़े, आकाश से 3 मायावी राक्षस उतरे, महाभयानक, तेजस्वी और विकराल। उनके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी, उनके शरीर अंधकारमय थे और उनके हाथों में अनेक अस्त्र थे। वे तीनों परशुराम के समक्ष गर्जना करते हुए बोले, ब्राह्मण, लौट जाओ। यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं, लंका पहुंचने से पहले ही तुम्हारा अंत कर दिया जाएगा। परशुराम ने एक बार भी अपने पग पीछे नहीं खींचे। उन्होंने केवल अपना परशु उठाया और उनकी दृष्टि स्थिर रही। उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, पर जब धर्म संकट में हो तब मेरा परशु ही मेरा धर्म बन जाता है। पहला राक्षस वज्र की गति से आगे बढ़ा। उसकी गदा आकाश को चीरती हुई परशुराम की ओर आई, परंतु परशुराम ने बिजली की गति से झुकते हुए परशु को घुमाया और उस राक्षस की भुजा को काट दिया। वह चीत्कार कर गिरा। दूसरा राक्षस जादुई मंत्रों से परशुराम को घेरने लगा, पर उन्होंने अग्निबाण का आह्वान किया। अग्निबाण उस राक्षस के चारों ओर लपटों की दीवार बन गया और उसकी मंत्र शक्ति को भस्म कर दिया। तीसरा राक्षस सबसे शक्तिशाली था। वह बार बार रूप बदलता, कभी सिंह, कभी नाग, कभी बवंडर की तरह हवा में उड़ता। परशुराम ने आंखें मूंद लीं और अपनी अंतर्दृष्टि से उसे खोजा। फिर उन्होंने काल बाण निकाला, एक ऐसा बाण जो केवल छल को भेदता है। बाण जैसे ही चला, वह राक्षस अपने असली रूप में प्रकट हुआ और जमीन पर आ गिरा। तीनों राक्षस धराशायी हो गए। परशुराम ने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे पृथ्वी माता, अपने बोझ को हल्का करने का समय आ गया है। अब रावण की ओर मेरा पग बढ़ रहा है। इस घटना की सूचना पवन के झोंकों में लंका तक पहुंची। विभीषण ने रावण से कहा, भ्राता, अब भी समय है। परशुराम को शत्रु नहीं, साधु समझकर उनसे क्षमा याचना करें। धर्म के विरुद्ध जाकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। रावण ने उत्तर दिया, मुझे किसी ब्राह्मण से भय नहीं। मैं दशानन हूँ, मैं काल का भी काल हूँ। विभीषण शांत हो गया, क्योंकि वह जान गया था कि अब रावण का विनाश प्रारंभ हो चुका है। लंका के आकाश में एक विचित्र बेचैनी छा गई थी। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से उग्र थीं और मंदोदरी के महल में बैठे रावण के नेत्रों में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उसे ज्ञात हो चला था कि परशुराम लंका की ओर बढ़ चुके हैं और रास्ते में भेजे गए 3 मायावी योद्धाओं का अंत हो चुका है। फिर भी उसके भीतर का अहंकार यह स्वीकारने को तैयार नहीं था कि कोई ब्राह्मण योद्धा उसके समक्ष टिक सके। परशुराम धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ते जा रहे थे। उनके चरण जहाँ भी पड़ते, वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती। ग्रामीण उन्हें देखकर नतमस्तक हो जाते और आकाशवाणी सी सुनाई देती, धर्म फिर जागेगा, अधर्म का अंत समीप है। रास्ते में उन्हें एक निर्जन वन मिला, जहाँ वायु तक रुकी हुई प्रतीत होती थी। वहाँ एक साधु ध्यान मग्न अवस्था में बैठा था। परशुराम ने जैसे ही उसके पास पहुँचने की चेष्टा की, साधु की आंखें खुलीं और एक मंद मुस्कान के साथ बोला, राम, तुम्हारे मन में युद्ध है, पर आत्मा में शांति होनी चाहिए। लंका की अग्नि केवल अस्त्र से नहीं, आस्था से बुझेगी। परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, मेरी यात्रा केवल युद्ध की नहीं, न्याय की है। रावण का अधर्म अब ब्रह्मांड की सीमाएं लांघ रहा है। साधु ने कहा, रावण केवल बाहरी शक्ति नहीं है, वह तुम्हारे भीतर के क्रोध को भी चुनौती देगा। यदि तुम उस क्रोध से पार पा गए, तभी रावण पर विजय संभव होगी। इतना कहकर वह साधु एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया।
परशुराम समझ गए थे कि यह साधारण मुनि नहीं थे, यह कोई दिव्य संकेत था, संभवतः स्वयं ब्रह्मा या विष्णु द्वारा भेजा गया। आगे बढ़ते हुए परशुराम ने विशाल समुद्र के तट पर डेरा डाला। सामने लंका द्वीप का दृश्य था और उसके गरजते हुए समुद्र के बीचों बीच अब एक चुनौती थी, समुद्र पार करना। तभी समुद्र देव प्रकट हुए, जल से उठते हुए बोले, हे राम, तुम धर्म के पथ पर हो, इसलिए मैं मार्ग दे रहा हूँ। तुम्हारे चरणों को यह समुद्र स्पर्श कर धन्य होगा, परंतु जान लो, रावण केवल बल से नहीं, छल से भी लड़ता है। उसका सबसे बड़ा अस्त्र उसका मायाजाल है। परशुराम ने मुस्कुराकर कहा, माया तब तक बलवान होती है जब तक आत्मा अंधकार में होती है, जब तक आत्मा जागृत हो तब माया व्यर्थ हो जाती है। तभी समुद्र के जल में से एक दिव्य नौका प्रकट हुई, जिसमें स्वर्ण की रेखाएं थीं और उस पर गरुड़ का चिन्ह बना था। परशुराम उसमें सवार हुए और समुद्र के बीच बढ़ने लगे। लंका के समीप पहुंचते ही वायु में परिवर्तन होने लगा। चारों ओर धुंध छा गई, आसमान से अजीब प्रकार की गर्जना सुनाई देने लगी और अचानक समुद्र के भीतर से विशाल नाग निकला। यह वासुकी नहीं था, बल्कि रावण द्वारा भेजा गया एक अभिशप्त सर्प था, जो अपने फुफकार से जल को विषमय कर सकता था। परशुराम ने परशु उठाया और मंत्रोच्चारण के साथ अग्निबाण छोड़ा। वह बाण सीधे उस सर्प की आंखों में जाकर समा गया। सर्प तड़प उठा, पर उसकी फुफकार अब भी चल रही थी। तभी परशुराम ने अपने परशु को दोनों हाथों से पकड़ते हुए आकाश की ओर फेंका। वह परशु वज्र बनकर उस सर्प के मस्तक पर गिरा और उसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जल एक बार फिर शांत हुआ। लंका अब निकट थी। लंका की सीमा पर रावण के 2 भाई अतिकाय और नरांतक अपने राक्षस दल के साथ पहरा दे रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि परशुराम आ रहे हैं। दोनों ने कहा, इस बार ब्राह्मण का शव समुद्र में तैरेगा। परशुराम ने नौका से उतरते हुए भूमि पर पहला पग रखा और कहा, आज यह भूमि एक बार फिर धर्म युद्ध की साक्षी बनेगी। उनकी आंखों में एकाग्रता थी, चाल में संयम और मन में केवल एक ही लक्ष्य, अधर्म का अंत। परशुराम लंका की भूमि पर आ चुके थे। उनके पग जहां पड़ते वहां धरा कंपित हो उठती। आकाश में मेघ घिर आए थे, जैसे प्रकृति स्वयं इस अनहोनी की साक्षी बनने को आतुर हो। लंका के मुख्य द्वार अब उनके सम्मुख थे और उस द्वार पर खड़े थे रावण के विशेष रक्षक त्रिशिरा, महोदर और अकंपन। तीनों को रावण ने आदेश दिया था कि यदि कोई भी अज्ञात शक्ति लंका की ओर बढ़े तो उसका यहीं पर अंत कर दिया जाए। परशुराम ने बिना किसी भय या हिचकिचाहट के आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने किसी को चुनौती नहीं दी, न ही कोई गर्जना की। उनकी उपस्थिति ही एक संदेश थी। अब धर्म स्वयं अधर्म के द्वार पर आ चुका है। त्रिशिरा आगे बढ़ा, उसकी तीनों आंखें जल रही थीं। उसने गरजते हुए कहा, हे ब्राह्मण, यह लंका है। यह धर्म के पथिकों का स्वागत मृत्यु द्वार से होता है। लौट जा, नहीं तो तेरी हड्डियां भी पहचान में न आएंगी। परशुराम शांत थे, उनके भीतर न कोई अहंकार था न क्रोध। उन्होंने कहा, मैं लौटा नहीं करता, और जो सत्य के विरुद्ध खड़ा होता है वह अंधकार में विलीन हो जाता है। अकंपन ने एक भयानक प्रहार किया जो आकाश को चीरते हुए परशुराम की ओर बढ़ा, पर एक क्षण में ही परशुराम का परशु चमका और वह वार ध्वस्त हो गया। उसके साथ ही अकंपन भी पीछे जा गिरा। महोदर ने तुरंत अपना गदा उठाया और ध्वनि की गति से परशुराम पर टूट पड़ा। परशुराम ने भूमि पर परशु टिकाया और एक गूढ़ मंत्र बोला। उसी क्षण एक अग्निवलय उत्पन्न हुआ जिसने महोदर को घेर लिया। वह गदा छोड़ चीखने लगा, पर अग्निवलय में फंसा रहा जब तक उसकी शक्ति समाप्त न हो गई। अब त्रिशिरा अकेला खड़ा था। उसने तीनों सिरों से अलग अलग शस्त्र निकाले, एक तलवार, एक त्रिशूल और एक अग्निबाण। उसने तीनों को एक साथ चलाया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश फट पड़ा हो। परशुराम ने एक ही घूर्णन से परशु को घुमाया और तीनों अस्त्रों को वायु में ही काट डाला। फिर उन्होंने एक ही छलांग में त्रिशिरा के पास पहुंचकर उसके तीनों सिरों को एक ही बार में अलग कर दिया। तीनों रक्षक भूमि पर गिरे। लंका का द्वार अब खुल चुका था। परशुराम धीरे धीरे महल की ओर बढ़ने लगे। रावण को इस समय की सूचना मिल चुकी थी। वह अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ था
और उसके मन में एक विचित्र द्वंद्व चल रहा था। एक और वह स्वयं को महाबली समझता था, दूसरी ओर परशुराम का नाम सुनकर उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई थी। विभीषण रावण के पास खड़ा था। उसने कहा, भैया, यह वही परशुराम है जिनकी क्रोधाग्नि में सहस्त्रों क्षत्रिय वंश जल चुके हैं। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, विष्णु के छठे अवतार हैं। रावण ने उत्तर दिया, मैं रावण हूँ, ब्रह्मा से वर प्राप्त, शिव भक्त, विश्व विजेता। यदि वह युद्ध चाहता है तो युद्ध ही होगा। परंतु रावण के स्वरों में वह दृढ़ता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी दृष्टि बार बार अपने मंत्रियों और सेना नायकों की ओर जा रही थी, मानो किसी की पुष्टि चाहता हो। परशुराम ने महल के बाहर आकर आवाज दी, रावण, अब समय आ गया है कि तू अपने पापों का मूल्य चुका। स्त्रीहरण, ब्राह्मणों की हत्या, तपस्वियों को अपमानित करना, यह सब अब तेरे अंत का कारण बनेगा। रावण ने हाथ में शिवदत्त नामक तलवार उठाई और महल से बाहर आया। उसकी आंखों में क्रोध था, पर भीतर भय का बीज पनप चुका था। परशुराम और रावण आमने सामने थे। सारी लंका की प्रजा, असुरगण, राक्षस योद्धा और देवगण सब कहीं न कहीं इस संघर्ष को देख रहे थे। रावण ने पहला वार किया, तलवार से बिजली की तरह। परशुराम ने सहजता से उसका वार रोका और कहा, तेरा बल तुझे मत देता है, पर सत्य न देना जानता है। दोनों के मध्य युद्ध आरंभ हुआ। ऐसा युद्ध जिसमें आकाश रंग बदलने लगा, पृथ्वी डगमगाने लगी, ब्रह्मास्त्रों की वर्षा हो रही थी। परशु और तलवार की टकराहट से रावण बार बार मायावी रूप धारण करता, आकाश में विलीन हो जाता, पर परशुराम हर बार उसकी माया को भेद देते। युद्ध कई प्रहर चला। रावण थकने लगा था, परशुराम अब भी स्थिर और अचल थे। अंततः परशुराम ने परशु उठाया और आखिरी बार आकाश की ओर देखा। उन्होंने एक ऐसा प्रहार किया जो रावण के चारों ओर प्रकाश का मंडल बनाकर उसके सभी अस्त्रों को निष्क्रिय कर गया। रावण भूमि पर गिर पड़ा। परशुराम उसके पास पहुँचे और बोले, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूँ तू स्वयं अपनी पापों का भार अनुभव करे। तेरा अंत एक और कारण से होगा। स्त्री का शाप तेरे अंत का द्वार खोलेगा। रावण ने चुपचाप अपनी दृष्टि भूमि पर गड़ा दी। परशुराम मुड़े और लंका से बाहर चले गए। उनके पीछे चुप्पी थी, मौन था और हर मन में एक ही प्रश्न, यह केवल एक युद्ध था या धर्म का जीवित प्रमाण। परशुराम लंका से लौट चुके थे। उनके मन में न रावण के प्रति कोई द्वेष था, न ही अपनी विजय का कोई गर्व। वे जानते थे कि रावण का अंत समय के गर्भ में लिखा है और वे केवल उस समय का द्वार खोलने वाले पात्र भर थे। वे अब हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, जहां वर्षों से तप कर रहे थे। इधर लंका में सब कुछ बदल गया था। रावण शांत था, असह्य रूप से शांत। उसके गर्व की मीनारें दरक चुकी थीं। उसने स्वयं को बंद कर लिया था, न किसी सभा में आता, न किसी से बात करता। मंदोदरी, जो रावण की प्रिय पत्नी थी, उसे देख देख कर चिंतित होती जा रही थी। रावण अब अपने महल में दिन रात जप करता, पर न जाने किस भय से। विभीषण ने एक दिन साहस करके पूछा, भैया, क्या अब हम सभी पापों से तौबा नहीं कर सकते? क्या अब लंका को धर्म के पथ पर नहीं ला सकते? रावण ने उसकी ओर देखा और कहा, तू मुझे क्या धर्म सिखाएगा? विभीषण, तू तो पहले से ही श्रीहरि के पथ का भक्त है। जो मैं हूँ वह तो मेरा प्रारब्ध है, पर परशुराम ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मैं अब भी सोचता हूँ उस क्षण उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। विभीषण ने कहा, क्योंकि वे जानते थे तेरा अंत किसी और के हाथ में लिखा है। जो तुझे नहीं मारेगा वही तुझे देखेगा जब तू तिल तिल कर गिरेगा। रावण कुछ न बोला, पर उसके भीतर जलन की लपटें उठने लगी। उधर परशुराम हिमालय के गहन वनों में पहुंच चुके थे। वहां उन्हें अनेक ऋषि मुनियों ने स्वागत किया। ऋषि अत्रि, अगस्त्य और वशिष्ठ, सभी ने उन्हें सम्मान दिया। पर परशुराम कुछ और खोज रहे थे। वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जिसे वैराग्य गंगा कहा जाता था, जहाँ केवल वही जाता है जो संसार के बंधनों को त्याग चुका हो। परशुराम वहीं ध्यानस्थ हो गए। वर्षों बीत गए। उनका शरीर अब केवल तप का प्रतीक रह गया था, शक्ति, तेज और संतुलन का जीवंत स्वरूप। एक दिन आकाश में विचित्र गड़गड़ाहट हुई। आकाश से कोई अग्निपिंड उतरता दिखा। भूमि कांपने लगी। परशुराम ने आंखें खोली। यह कोई देव नहीं था,
यह कोई साधारण याचक नहीं था। यह कोई साधारण याचक नहीं था। यह स्वयं राक्षसराज कुंभकर्ण था, रावण का भ्राता, जिसे योबल से नींद से जागृत किया गया था। वह सीधे परशुराम के समक्ष आ खड़ा हुआ। परशुराम ने शांत स्वर में कहा, कुंभकर्ण, क्या तू मेरे समक्ष युद्ध हेतु आया है? कुंभकर्ण ने उत्तर दिया, नहीं परशुराम, मैं युद्ध नहीं समाधान चाहता हूँ। मेरा भ्राता अब पथभ्रष्ट हो गया है, मैं लंका को उजड़ते नहीं देख सकता। क्या तू मार्ग दिखा सकता है? परशुराम कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, पथ स्वयं नहीं बदलते, रथवानों को दिशा बदलनी होती है। यदि रावण नहीं बदलेगा तो लंका की भी रक्षा नहीं हो सकेगी। कुंभकर्ण ने सिर झुकाया और बोला, मैं अपने भ्राता से बात करूंगा। कुंभकर्ण लंका लौटा। उसके लौटते ही समस्त राक्षसों में उत्साह की लहर दौड़ गई। रावण ने अपने भ्राता को गले लगाया, पर जब कुंभकर्ण ने उसे परशुराम के विचार बताए तो रावण का चेहरा फिर कठोर हो गया। तुम सब मुझे परशुराम के पैरों में झुकाना चाहते हो। रावण गर्जा, मुझे धर्म के नाम पर नीचा दिखाना चाहते हो। कुंभकर्ण ने शांति से उत्तर दिया, भ्राता, यह नीचा दिखाना नहीं, अपने आप को ऊंचा उठाना है। रावण ने उत्तर नहीं दिया, पर उसकी आंखों में असह्य द्वंद्व चल रहा था। अगले ही दिन उसने एक और यज्ञ प्रारंभ करवाया, एक ऐसा यज्ञ जिसमें शक्ति की देवी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने शरीर का रक्त अर्पित किया। उधर परशुराम को स्वप्न में संकेत मिला, एक और युद्ध आने वाला है। यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, विचारों और मान्यताओं का होगा। वे पुनः उठ खड़े हुए। अब वे उस मार्ग पर चलने को तैयार थे जो उन्हें एक बार फिर रावण की ओर ले जाएगा। अभी युद्ध नहीं हुआ था, पर उसकी आहट स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। रावण के यज्ञ की ज्वाला रात भर धकती रही। वह अपने शरीर से रक्त निकालकर देवी को अर्पित कर रहा था। हर आहुति के साथ उसका क्रोध और अहंकार और भी तीव्र हो रहा था। ब्रह्म राक्षसों की टोली मंत्रोच्चार कर रही थी और आकाश में विचित्र नाद गूंजने लगा था। मंदोदरी भयभीत थी, पर रावण के इस पागलपन के सामने वह भी मौन हो गई थी। उधर हिमालय में बैठे परशुराम को यह सब आभास हो रहा था। उनका ध्यान अचानक भंग हुआ और उन्होंने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, एक तेजस्वी बालक जो उनके साथ वर्षों से तपस्या कर रहा था। अब समय निकट है, परशुराम ने कहा। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा फिर धुंधली होने जा रही है। रावण की आत्मा छटपटा रही है, वह अपने विनाश के लिए मार्ग बना रहा है। गुरुदेव, शिष्य ने पूछा, क्या आपको फिर से रावण से युद्ध करना होगा? परशुराम ने गंभीर स्वर में कहा, न, यह युद्ध मेरे लिए नहीं। मेरा कार्य था चेतावनी देना। अब जो होगा वह समय की नियति होगी, परंतु इससे पहले मुझे एक बार फिर लंका जाना होगा, अंतिम संवाद के लिए। वह चल पड़े, पर इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ उनके अनेक शिष्य थे, वेदज्ञ ऋषि, तपस्वी ब्राह्मण और योगी, जो केवल रावण को पराजित करने नहीं, उसकी आत्मा को मुक्त करने चले थे। इधर लंका में सब कुछ एक भयावह ऊर्जा से भर गया था। रावण ने एक नई योजना बनाई थी। अब वह परशुराम को बंदी बनाकर अपने बलिदान का भाग बना देगा। उसने मायावी राक्षसों को भेजा जो आकाश में अदृश्य हो उड़ते थे। वे परशुराम के मार्ग में विघ्न डाले, पर हर बार उनके तेज से भस्म हो जाते। जब परशुराम लंका की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें रोकने स्वयं रावण की सेना आ खड़ी हुई, मगर उन्होंने न कोई अस्त्र उठाया, न कोई आक्रमण किया। उन्होंने केवल एक शब्द कहा, मैं रावण से मिलने आया हूँ। अकेले सैनिक चौंके, पर परशुराम की आंखों में ऐसा तेज था कि किसी को साहस नहीं हुआ उन्हें रोकने का। वे सीधे लंकेश के दरबार में पहुंचे। दरबार सजा हुआ था, रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके पास मंदोदरी, कुंभकर्ण और उसके मंत्री खड़े थे। परशुराम ने शांत स्वर में कहा, रावण, मैं न युद्ध करने आया हूँ, न तुझे मारने। मैं केवल तेरी आत्मा को देखने आया हूँ कि वह अब भी जीवित है या तेरा अभिमान उसे जला चुका है। रावण हंसा, एक तीव्र भयावह हंसी। परशुराम, तू मुझे उपदेश देने आया है, तेरी वह कृपा है कि तू मुझे चेताने आया है? न, परशुराम बोले, कृपा नहीं, केवल कर्तव्य। तेरी आत्मा को अंतिम बार अवसर देने आया हूँ, नहीं तो तू उस पथ पर जा रहा है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता।
तू चाहे तो लौट सकता है। राम का समय आ रहा है और राम के सामने तू कैसा होगा यह तेरे आज के निर्णय पर निर्भर करता है। रावण ने एक पल चुपचाप उनकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, परशुराम एक बात बता, क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ? जानता हूँ, परशुराम ने कहा। तू एक परम शिव भक्त है। तू एक परम शिव भक्त है। तू वह ब्राह्मण है जिसने तब से त्रिलोक को हिला दिया, पर तू अब वह नहीं रहा। तू केवल रावण बनकर रह गया है। रावण की आंखों में नमी आई, पर उसने उसे तुरंत क्रोध में बदल लिया। तू फिर सुन परशुराम, तुझे चाहे जितना उपदेश देना हो दे डाल, पर मैं बदलने वाला नहीं। लंका की रक्षा मेरे अस्त्रों से होगी, तेरे उपदेशों से नहीं। परशुराम ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे पलट गए। वे जानते थे अब रावण के पास समय नहीं था। वे जान चुके थे अब यह उसका अंत है। जब वे लंका से बाहर निकले तो आकाश में बादल घिर आए थे। हवा में अजीब सन्नाटा था। यह केवल मौसम का बदलाव नहीं था, यह युग परिवर्तन की आहट थी। जैसे ही परशुराम लंका से बाहर निकले, समुद्र की लहरें तेज हो उठीं। आकाश काले बादलों से घिर गया। रावण के दरबार में अशांति फैल चुकी थी। उसके मंत्री भी अब संशय में पड़ गए थे। मंदोदरी चुपचाप रावण को देखती रही, पर अब वह उसके भीतर कुछ ऐसा देख रही थी जो पहले कभी नहीं देखा। एक अनकहा भय, एक अनदेखी बेचैनी। रात के तीसरे प्रहर में रावण ने फिर एक यज्ञ आरंभ किया। इस बार यह यज्ञ केवल शक्ति के लिए नहीं, अमरता के लिए था। वह चाहता था कि उसके प्राण काल से परे हो जाएं। उसने अति दुर्लभ राक्षसी तांत्रिकों को बुलाया, जिनका नाम लेना भी अनिष्ट माना जाता था। वे राक्षसी तांत्रिक जो पीड़ा, बलिदान और आत्मा के खंडन से यज्ञ को सिद्ध करते थे, अब रावण के लिए अग्नि प्रज्वलित कर रहे थे। इधर परशुराम ने हिमालय लौटकर ध्यान मग्न हो गए। उनके शिष्य उन्हें घेरे खड़े थे। उन्हें ज्ञात था कि रावण अब केवल राक्षस नहीं, एक विनाशकारी शक्ति बन चुका है जिसे कोई सामान्य उपाय रोक नहीं सकता। परशुराम ने नेत्र खोले और कहा, अब उसका अंत राम ही लाएंगे, पर उससे पहले इस भूमि को तैयार करना होगा। रावण की शक्ति केवल उसके अस्त्रों में नहीं, उसकी विचारधारा में भी है। जब तक लोग उसका भय मानते हैं, तब तक वह अमर है। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया, जाओ सब और धर्म का प्रचार करो, राम के नाम का गुणगान करो, पृथ्वी को तैयार करो, क्योंकि अंधकार की गहराइयों में ही प्रकाश का जन्म होता है। इस बीच लंका में रावण ने अपनी आत्मा का एक भाग यज्ञ में अर्पित कर दिया। यह यज्ञ इतना भयावह था कि भूमि कांप उठी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह अब केवल रावण नहीं रहा, वह एक प्रेत छाया बन चुका था जिसे कोई तर्क, कोई भावना रोक नहीं सकती थी। उसने ब्रह्म राक्षसों की एक सेना तैयार की जो मृत्यु से परे थे और जिन्हें केवल अग्निदान से शांत किया जा सकता था। परशुराम के कई शिष्य रावण की इन शक्तियों से लड़ते हुए बलिदान हो गए। अनेक गांव नष्ट हुए, देवी मंदिरों पर हमला हुआ, साधु संतों को बंदी बनाया गया। चारों ओर भय और निराशा का साम्राज्य फैलने लगा। लेकिन जैसे जैसे अंधकार बढ़ा, वैसे वैसे एक स्वर और स्पष्ट होने लगा, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। उस स्वर की शक्ति से ही रावण व्याकुल हो उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसका यज्ञ सिद्ध होने के बाद भी उसकी आत्मा शांत नहीं हो रही। वह अपने राक्षसी साधकों पर चिल्लाने लगा, मंदोदरी से भिड़ने लगा और यहाँ तक कि अपने पुत्रों को भी भयभीत कर दिया। उस रात जब वह विश्राम कर रहा था, एक स्वप्न उसके पास आया। उसने देखा एक धनुषधारी युवक, शांत नेत्रों वाला, उसके सामने खड़ा है। वह युवक कुछ नहीं कहता, केवल उसे देखता है और रावण का समस्त शरीर तपने लगता है। वह भय से चिल्लाता है और नींद से जाग जाता है। राम, यह पहला शब्द था जो रावण के मुख से अनायास निकल पड़ा। वह स्वयं चौंक गया। क्या उसने भयवश राम का नाम लिया? क्या उसका मस्तिष्क अब भ्रमित हो चुका है? वह उठा और अग्निकुंड के पास गया। मुझे और शक्ति दो, उसने गर्जना की। मुझे मेरे भीतर का यह भय समाप्त करना है। मैं रावण हूँ, मैं ब्रह्मा का दामाद हूँ, मैं त्रैलोक्य विजयी हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। पर अग्नि शांत रही। आकाश में अंधर चल पड़ा। लंका की भूमि में कंपन हुआ। रावण ने फिर स्वप्न देखा। इस बार वह युवक उसके पास आया
और उसके 10 सिरों में से एक सिर काट लिया। रावण चीख उठा और जब नींद खुली उसका सिर सलामत था, लेकिन हृदय कंपा रहा था। वह अब जान गया था, समय आ गया है। जैसे जैसे रावण के भीतर के भय और अंधकार बढ़ रहे थे, परशुराम ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर पूरी पृथ्वी को तैयार किया। वे जानते थे कि अब रावण का अंत केवल राम ही कर सकते हैं। रावण ने अपने अंतिम प्रयासों में स्वयं को और शक्तिशाली बनाने के लिए कड़ी तपस्या की, लेकिन उसके भीतर का भय उसे हर कदम पर पीछा कर रहा था। यही वह मोड़ था जहां सत्य और धर्म का सामना अंधकार और अधर्म से हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी शक्ति का अहंकार अंततः उसे विनाश की ओर ले जाता है। रावण की तरह हम भी जब अपने अहंकार और शक्ति पर गर्व करने लगते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। यही कारण है कि परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए अपने शिष्यों को भेजा और राम के आगमन की प्रतीक्षा की। आप सभी से एक अनुरोध है, अगर इस कथा ने आपको प्रेरित किया है या आप इसे और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हर नई कहानी, हर नई सूचना और हर नई प्रेरणा के साथ हम आपका स्वागत करेंगे। आइए साथ मिलकर इस महान कथा के संदेश को और आगे बढ़ाएं और समाज में धर्म, सत्य और न्याय की रोशनी फैलाएं। धन्यवाद।